सकते हैं सिंपल। अगर कभी कोई रहेगा मॉड एक्स लेस देन ए कोई रियल नंबर है, ए कोई रियल नंबर है तो क्या लिख दोगे, यह वैल्यू आएगा दिस इम्प्लाइज माइनस ए से ग्रेटर देन एक्स और लेस देन ए। ठीक है, इसकी वैल्यू यह होगा, इसकी वैल्यू ऐसे लिख सकते हो। अगर इक्वल टू रहेगा लगा हुआ तो आप इक्वल टू भी लगा सकते हो। कभी भी रहेगा मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, क्या लिख दोगे, एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए, ऐसे लिख सकते हो आप। दिस सिंपल है। मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। राइट, या तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। टू एक्स माइनस फोर लेस देन सिक्स। देखो सेम 2x माइनस फोर ये रिप्लेस्ड बाई एक्स, जो x वेरिएबल है यहाँ 2x माइनस फोर है तो इसके तरह लिखेंगे। तो दैट इज दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स से बड़ा 2x माइनस फोर और लेस देन सिक्स। राइट, इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। फिर मुझे क्या करना है, x फाइंड करना है, तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हो। इस माइनस फोर को एलिमिनेट करने के लिए फोर ऐड कर देंगे, तो सब ऑल साइड्स 4 ऐड कर दें। माइनस सिक्स प्लस फोर ग्रेटर देन 2x माइनस फोर प्लस फोर लेस देन 6 प्लस फोर। तो माइनस सिक्स प्लस फोर क्या लिख दोगे, माइनस 2x लेस देन 10 लिख दोगे। फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, तो दिस इज द 2 से डिवाइड कर देंगे 1x और लेस देन 5। तो आपको सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यह हो गया सॉल्यूशन। क्या किया, 2x माइनस फोर लेस देन 6 है तो इसको हम लिख लेंगे माइनस 6 से ग्रेटर देन और 6 से लेस। फिर मुझे x फाइंड करना है, तो 4 इज एडिंग ऑन द बोथ ऑल द साइड्स। इधर भी 4 ऐड कर दो, इधर भी कर दोगे, इधर भी कर दोगे, तो माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 हो गया। फिर मुझे x फाइंड करना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे ऑल द साइड्स, तो 2 से डिवाइड करो माइनस 1 x और 5 हो गया। तो फाइनली x की वैल्यू माइनस 1 से लेके 5, चाहे इसी को ऐसे भी लिख सकते हो। सॉल्यूशन क्या, माइनस 1 से लेके 5। इक्वल टू ब्रैकेट नहीं लगाएं, क्योंकि इक्वल टू यहाँ क्या इक्वल नहीं है, तो आप स्मॉल ब्रैकेट लगाओगे ऐसे। जिस तरह ऑप्शन में लिखा रहेगा उस तरह आप आंसर मार्क करोगे। ठीक है, तो यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, तो मुझे एरिया फाइंड करना, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 4 का एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 4, इक्वल टू लेके ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, इक्वल टू लेके ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। इस केस में क्या लिखेंगे, इफ़ एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, दोनों केस में पॉजिटिव ले लेंगे। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक केस ये हो जाएगा, तो इस मीन्स क्या हो जाएगा, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स लिख दोगे, मॉड वाई की वैल्यू वाई ग्रेटर देन 4, या इस तरह। तो एक इक्वेशन यह हो गया। इस तरह आप क्या करोगे कि एक बार x पॉजिटिव y पॉजिटिव, एक बार x नेगेटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, y पॉजिटिव x, 4 केस आपको बनेंगे। तो आपको सॉल्व करने के लिए 4 केस बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो एक केस x पॉजिटिव y पॉजिटिव प्लॉट कर लो, इसका ग्राफ पे प्लॉट कर लो इसे, x डैश y डैश, x प्लस वाई को ग्राफ प्लॉट करोगे तो x की वैल्यू 0 तो y 4,
x की वैल्यू 0 तो y4, y की वैल्यू 0 तो x4। आपकी ग्राफ से ले जाएगा 4, 0। किसकी ग्राफ हो गया? x प्लस वाई इक्वल टू 4 की ग्राफ। लेकिन क्या ग्राफ किसका फाइंड करना है? मॉड x मतलब x प्लस वाई लेस देन 4 का फाइंड करना है। आपको ग्राफ किसको प्लॉट करना है? x प्लस, इस केस में x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इस तरह। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, तो ये रीजन किधर एग्जिस्ट करेगा? यह x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 रीजन एग्जिस्ट करेगा इस इनसाइड यह रीजन। यह हो जाएगा सेटेड रीजन। क्यों? कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 लेस देन 4 आ गया, तो इधर का रीजन हो गया। तो यह एक इक्वेशन अगर आप प्लॉट कर लेंगे इस तरह, फिर और भी लिखोगे x नेगेटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, y नेगेटिव y पॉजिटिव, 4 इक्वेशन आ गया। तो क्या चारों इक्वेशन इस तरह प्लॉट करेंगे? तो उस तरह प्लॉट करने की कोई ज़रूरी नहीं। एक का एरिया फाइंड कर लिए तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? फिर देखो अब क्या करेंगे, मॉड x इक्वल टू मॉड y इक्वल टू 4 है, तो आप देखो इस इक्वेशन को x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे, पुट x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे और y को माइनस y से रिप्लेस कर दिए। तो कर्व में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। x को माइनस x से, इस इक्वेशंस में x को माइनस x से, y को माइनस y से रिप्लेस करोगे तो आपको इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लाइन इज सिमेट्रिकल अबाउट द x एंड y एक्सिस बोथ, देयर इज नो चेंज इन द कर्व। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल अबाउट x एंड y बोथ। x एंड y एक्सिस, जो आपको लाइन जो होगा, लाइन इज सिमेट्रिकल अबाउट x एंड y एक्सिस, मतलब यह लाइन गया तो आपको दूसरा लाइन यह चला जाएगा। यह आपको टोटल एरिया आपको यह हो गया, ठीक है। यह तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस, एक का फाइंड करो, बेस कितना हो गया? 4 इंटू हाइट कितना है? 4 हो गया। तो एक का एरिया होगा। फिर मुझे इसका भी फाइंड करना है, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस कंप्लीट इज मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसे कट कर देंगे। 8 इंटू 4 स्क्वायर यूनिट। यह आपको एरिया आएगा। इस तरह सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करना है तो अब इस देखो x/2 डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव है, तो क्या न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा, तब कंप्लीट पॉजिटिव है। तो दो केस बनेगा इसमें, केस वन x माइनस 2 भी पॉजिटिव एंड x भी पॉजिटिव, तब तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पूरा कंप्लीट पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इक्वल टू लगा हुआ है तो यहाँ पे इक्वल टू दोगे, यहाँ पे नहीं दोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में इक्वल टू देंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो केवल यह इक्वल टू न्यूमरेटर के लिए वैलिड है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 0। फिर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या हो गया, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिख दो, क्योंकि 0 एंड 2 है। यह क्या बोला है, x 0 से ग्रेटर, यह क्या बोला है, x 2 से ग्रेटर। तो दोनों में कॉमन रीजन आपको यह हो गया। तो इट मीन्स इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 से ग्रेटर देन x और इन्फिनिटी से लेस, यह रीजन हो गया। इक्वल टू लगा हुआ है। केस 2 पॉजिटिव तब पर भी हो सकता है जब ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, न्यूमरेटर इज द नेगेटिव और डिनोमिनेटर इज द नेगेटिव। तो x माइनस 2 लेस दैन इक्वल टू 0 एंड x लेस दैन 0। इस केस में भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इससे क्या लिखेंगे, x लेस दैन इक्वल टू 2 एंड x लेस दैन 0। इसे भी प्लॉट कर दो। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 0 2, क्या है, x 0 से लेस,
x क्या हो गया 2 से लेस, दोनों में कॉमन डिवीजन आपको यह आ गया। इट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से बड़ा x 0 से छोटा। 0 पे इक्वल टू नहीं लगा, इसलिए इक्वल टू नहीं लगाएंगे। तो 10 आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आपको सोल्यूशन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 स्मॉल ब्रैकेट यूनियन 2 पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो दिस इज द 2 और इन्फिनिटी। यह आपको सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह कर सकते हैं। तो आप 4 को कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 x डिवाइडेड बाई x माइनस 5 माइनस 1/2, इसको क्या लिखेंगे, लेफ्ट में शिफ्ट कर लेंगे, एलसीएम ले लोगे इसको, तो क्या लिखेंगे 2x माइनस x प्लस 5 और 2 टाइम्स x माइनस 5 ग्रेटर दैन 0। इसको क्या लिख दोगे x प्लस 5 और 2 टाइम्स x माइनस 5 ग्रेटर दैन 0। 2 पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 5 ग्रेटर दैन 0। तो इसको सेम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव लोगे, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नेगेटिव लिखोगे, तो इस तरह सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अगर एच लेस रहता तो निगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, नीचे वाला फिर अगेन पॉजिटिव ऊपर वाला निगेटिव, इस तरह फिर 2 केस लेते। तो इस तरह इनइक्वालिटी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कुछ क्वेश्चंस कैट में आते हैं, तो आप इस तरह क्वेश्चन करके आप राइट आंसर फाइंड कर सकते हो।